आज एग्जाम बूस्टर कोर्स में हम अपने बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और मेहनत कश बच्चों के साथ, दुलारे बच्चों के साथ हमारा ये प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अब थोड़ा सा आर्ट सब्जेक्ट यानी एसएसटी वगैरह पर भी हम लोग ध्यान देने वाले हैं। उसी कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके लिए इस वीडियो में ज्योग्राफी का लेक्चर लाए हैं। मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता तो वो तो मैं निश्चित रूप से करता हूं। यहाँ दोनों ही बात मिली जुली है कि हमने कहा भी कल और आज मैंने वो लाया भी हुआ है आपके लिए। एक वीडियो हम आपको होमवर्क का भेजे हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप उसको अदर वे में नहीं लेंगे, आप उस पर मेहनत करेंगे और जो भी आपको वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, आप समझ लीजिए कि बहुत चुन करके वो क्वेश्चन एक तरह से गेस क्वेश्चन के रूप में आपको मिल रहा है। तो जो भी अनुमानित क्वेश्चन है, जिसको हम लोग गेस क्वेश्चन कह रहे हैं, उस अनुमानित क्वेश्चन पर आप जरूर मेहनत करके रखिएगा और कंक्लूड करके अगर देखिए आप पूरा निष्कर्ष जब एक बार निकल करके सामने आएगा तो आपको खुद पता पड़ेगा कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आएंगे। उन्हीं में से एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं होगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा और जरूर आएगा। एकदम हमारे इस अनुमान को आप भरोसा में लीजिए। सेलेक्टिव पढ़ाई पढ़िए और शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, आज तमाम चीजें आपके बोर्ड पर मौजूद है। आइए एक तरफ से उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले, और तब कहीं जाकर और बातें हम आपसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि यह चैप्टर और ये जितने भी मटेरियल आपके बोर्ड पर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब, ये तो एग्जाम बूस्टर कोर्स है, आप बोलेंगे कि सब तो बोर्ड एग्जाम से रिलेट ही नहीं करेगा तो आप इसको डालेंगे क्यों और हम इसको पढ़ेंगे क्यों? अरे भैया, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये लगभग पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, पर मैंने कहा भी है कि पूछे हुए क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, पर उनमें से चुनना पड़ता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वही एक कलेक्शन आपके सामने है। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये ध्यान में रखने की चीज है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। एक बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये नवीकरणीय और नवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये जो ऊर्जा के स्रोत है ना, ये आज देखिए अभी आपके सामने ज्योग्राफी में है, कभी इसकी चर्चा केमिस्ट्री में भी हुई है और बहुत अच्छे से हुई है, कभी इसकी चर्चा फिजिक्स में भी हुई है और बहुत अच्छे से हुई है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट वाइज सर्कुलेट करती हैं और आपको एक कॉमन नॉलेज देकर जाती है। जो भी स्टूडेंट जनरल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। मैं ये जरूर आपको ये संवाद कहना चाहूंगा कि अपने बड़े उन भाइयों से जो लोग बिहार पुलिस, दरोगा और अभी जो जनवरी सब में एग्जाम बहुत सारे होने वाले हैं, जनरल एग्जामिनेशन, जनरल फील्ड के जो भी एग्जाम है जीके जीएस पर आधारित, उनको भी ये वीडियोज एकदम बखूबी देखना चाहिए। बड़े बड़े स्टाइल वाले वीडियोज जो हैं भरमार पड़े हुए हैं, पर उन सबसे बेहतर ये प्लेटफॉर्म है एलन एकेडमी 24 ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको, अभी देखिए कि जनरल एग्जामिनेशन में 40% वेटेज है आपको साइंस का। इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आता है। ये तीन तो 9, 10 का कंप्लीट उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो लगभग आपके जितने भी क्वेश्चंस हमने भेजे वो उनके लिए भी जरूरत की बातें हैं। अगर वो चाहें तो उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां देखा जाए तो अब उसके बाद संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये जो एक लाइन है, एक तरह का स्लोगन है कि संसाधन होते नहीं है, वो बनते हैं। ये किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। आप अपना देखेंगे तो किस साल मैट्रिक में पूछा, उतना मैं कलेक्शन नहीं करता हूं,
क्योंकि वो जरूरी नहीं है कौन साल पूछा कौन साल नहीं पूछा, पर पूछा है जिसमें दम लगता है कि नहीं लगता ये रनिंग टाइप का है, वो मैं आपके लिए लाता हूं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन जो भी आया, पहला द्वितीय तृतीय, तो यहाँ जो मिला मैंने आपको कह दिया, कहीं एक और भी होगा शायद। जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसके अलावा और भी है, आप ये मत समझना कि ओनली जीवाश्म ईंधन ही और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कभी हुआ था ना कि मैंने लिखा था ना एक केमिस्ट्री के लेक्चर में कि जो ये लिथियम है वो नरम होता है, धातु है, काटा जा सकता है। तो हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी चाहने वाले, हमारे बहुत नज़दीकी फ्रेंड ने हमें और भी बातें बताई कि सर इसके अलावा सोडियम पोटासियम भी होता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग एक लिमिटेड फ्लो में चल रहे हैं। तो जहां से मटेरियल्स हमें मिलते हैं उन मटेरियल्स पर ज्यादा काम करना हम पसंद करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेजेस की कोई सीमा नहीं, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, तो उधर अभी हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं 100 बार आपको बता चुका हूं कि यह जो वीडियो आपको एग्जाम बूस्टर कोर्स में मिल रहा है, ये नॉलेज गेन करने का नहीं है, ये प्रैक्टिस है, रिवीजन है। अब आपके पास कहाँ वो टाइम है कि आप नई जानकारी कलेक्ट करेंगे। जितनी जानकारियां अभी आपने ली है उसी का एक रिव्यू हम आपको देते हैं, उसी में से सेलेक्ट करके एक पाथवे तैयार करते हैं, एक रास्ते तैयार करते हैं, और उन रास्तों के सहारे आपको अब धीरे धीरे एग्जाम के तरफ कलेक्टिव मोड में आइएगा ना। अब अभी फैलाएंगे अपने आप को तो फंस जाएंगे, इसीलिए उन बातों पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सब हैं। उधर जीवाश्म ईंधन की भी चर्चा हो ही गई है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन के बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखिए रियो डी जेनेरो में हुआ था, क्लियर है ना। इसमें देखिए पहला और दूसरा क्लियर हो गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। नदी एक अजैविक संसाधन है, नदी एक अजैविक संसाधन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है आपके बुक में, पर हमने इसको थोड़ा ढंग से सर्च किया तो कहीं कहीं बेंजीन भी मिलता है। लेकिन आपके बुक में जिस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर किया गया है, और अगर ये दोनों ऑप्शन रहेंगे तो ऑप्शन दोनों तो हालांकि रहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा है उसमें बेंजीन भी ऑप्शन में है और एंड्रीन भी ऑप्शन में है। तो उस दोनों कंडीशन में आपको एंड्रीन आंसर करना है, क्योंकि एंड्रीन के ही साथ जाएगा आपका सिस्टम। अब आइए, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास के अलावे और भी चीजें वहां होती है। महाराष्ट्र इसका सबसे मुख्य काली मिट्टी का क्षेत्र है, और वहाँ हालांकि मक्का भी बहुत अच्छे किस्म का वहाँ होता है, और भी फसलें, मूंगफली भी होते हैं वहाँ पर। तो लेकिन इसके अलावा जो मतलब यूनिक चीज कहा गया कि जो सिर्फ वहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी में ही कपास होता है, इसीलिए इसके लिए कपास को चुना गया। और कपास के लिए आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र में कपास की खेती है ना, कपास की खेती के लिए सबसे परफेक्ट। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन में कभी कभी ट्विस्ट आता है, नाम बदलने पर भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं। तो इससे मैं आपको बचाना चाहूंगा कि काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। 2-3 बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, अलग अलग भाषा दे करके, थोड़ा चेंज करके। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। पंजाब में आप जानते हैं ना, खेती बहुत उन्नत है वहां पर। वहां के जो किसान हैं वो वर्षा के भरोसे नहीं रहते हैं कि बारिश होगी तो हम धान उपजाएंगे, वर्षा होगी तो हमारा गेहूं की खेती होगी। वो लोग इतना ज्यादा टेक्निकल किए हुए हैं फार्मिंग को कि वहां पर जो है सारा चीज मतलब ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इसीलिए ये जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो वो बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है वहां पर, और अधिक सिंचाई से ही वहां फसलें होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है।
अच्छी बात यह है कि दो अलग अलग सेशन में ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए कलेक्टिव वे में मैंने दोनों ही क्वेश्चन को एक साथ लिखा है कि पुरानी मिट्टी बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। पृथ्वी पर जल फैलाव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एंड पूछे ना पूछे जानकारी के लिए, जल की प्रतिशत मात्रा आप तो जानते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 क्षेत्रफल में जल है और यही कारण है कि इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल फैलाव अधिक होने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। है ना क्वेश्चन में दम, और समझने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, आप खुद भी जजमेंट करो। सिर्फ मैं ही क्यों अकेला फैसला लूं, क्योंकि आपको सीखना है, आपको एग्जाम देना है, तो आप भी इस पर जो है सोचो समझो मंथन करो कि ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं। प्राणियों में जल की प्रतिशत मात्रा 65% ऑन एन एवरेज होती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर, ऐसे नदी घाटी योजनाएं जितनी भी हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसको एक नजर आप जरूर देखने की कोशिश करेंगे। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, तो आप जो है सो इसके अलावे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं बुक्स में या कलेक्टिव वे में, आप वहां पर देख लेंगे एक बार ध्यान से। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय गोविंद सागर झील, और बिहार में अति जल दोहन से मात्रा बढ़ी है जल में, किसकी, आर्सेनिक की मात्रा। ठीक है ना। देश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिनराम मेघालय में है। देश में बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे भी पहली बार इस क्वेश्चन पे नजर गई है। देश में बांधों को भारत का मंदिर कहा है, ये नेहरू जी का कथन है। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, और आपको भी लगना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है, सतलज नदी पर। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, जो ऑलरेडी तुंगभद्रा नदी पर ही है। सुंदरवन क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। समझ गए ना। ये सुंदरवन आपको पता है एक डेल्टाई क्षेत्र है जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा जिसको कहते हैं। तो क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। एक्चुअली ये क्वेश्चन संसाधन चैप्टर से आपको हमने कलेक्ट करके दिया है, लेकिन उसके साथ और भी क्या बातें जुड़ी हुई है आइए देखते हैं नीचे, जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान लगाना है। ये सभी देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मुझे लगे कि इस पर आपको मेहनत करना चाहिए। ये गेस क्वेश्चन है, अनुमानित। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, एकदम हर जगह इसका जवाब मिलेगा आपको, और आप इस पर एकदम ध्यान दे करके मेहनत करेंगे। अब जो भी चीजें आपको मिलेगी वो एक तरह से आपके खुद के जिम्मेदारी पर भी निर्भर करेगा। ऑब्जेक्टिव तो मैं सेलेक्टिव वे में आपको दे ही रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैंने बहुत किया है आपके लिए, और भी बहुत काम बाकी है, वो सब अब मैं करने वाला हूँ, कर भी रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पिछला होमवर्क आप रेडी करके रखना, उस पर उतना मैंने उसको आपके ऊपर ही पूरा छोड़ दिया, पर इसमें आज इसको करेंगे आप, और कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग जैसे बिल्कुल अपने आप में लीन हैं, रिजल्ट खराब होगा फिर हमको नहीं कहना। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करें, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करें, और खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। एकदम जैसे लगता है कि क्वेश्चन एकदम आना ही है इसको। तो 4 शॉर्ट आंसर यहां से दिया मैंने, 2 आपको लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
एकदम आप इस पर पूरा ध्यान लगा करके मेहनत करके रटना है, 5 बार लिखना है। और राइटिंग स्किल भी डेवलप कीजिए, हैंड राइटिंग मेंटेन कीजिए। वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधि का वर्णन करें। ये 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने आपके लिए आज दिया है और 4 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने आपके लिए लाए आज। तो अब 8 सब्जेक्ट की शुरुआत आज से हुई है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो अब नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अब रैंडमली आपको मिलेंगे रिवीजन, अलग अलग तरीके से, नया नया पैटर्न, नई नई बात, नए नए तरीके, सब आपके लिए एकदम फ्रेमिंग किया हुआ है, एक संरचनात्मक रूप में हमारे पास कलेक्ट किया हुआ है। टाइम के साथ आपको हर चीज मिलेगा और जब आप इसको इसके अनुसार से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे। अभी भी अपने दोस्तों के साथ अपने इस लेक्चर को शेयर कीजिए, दोस्तों में इसको बांटिए। बांटने से आपकी भलाई होगी, आपके दोस्त की भी भलाई होगी। और अभी भी नए नए अपने दोस्तों को एडवाइस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेहनत कीजिए। जब आप वीडियोस पर समय देंगे, उस पर जब आप काम करेंगे सही तरीके से, मेहनत करेंगे सही तरीके से, तो निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए, आपके बेहतर रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400 पार कर ही लेना है। इरादा पक्का हो तो आप समझते हैं ना कि सामने से पहाड़ भी किनारा पकड़ लेता है और आपको रास्ता दे देता है। तो इसीलिए हारने से कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ हम जीत सकते हैं, पर उस मेहनत की दिशा सही होना चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आपके साथ हमने होमवर्क भी छोड़ा है, आपको मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं। सारे प्रैक्टिस एकदम बेहतर तरीके से आप कीजिए और दुआएं लीजिए हमारे इस टीम का, एलन एकेडमी 24 का, और बढ़ते रहिए आगे। आप अपना बेहतर रिजल्ट लाइए, हमारा मन खुश कीजिए। थैंक यू सो मच।